आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये नारखंडे साहब का है। क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक ये प्रश्न है और वो इस समय लाइन पर हैं। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। आपने मेंशन किया आप क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, क्या पहली बार आप क्रेडिट कार्ड के लिए आगे मूव कर रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट टेलीविजन सेट की आप वॉल्यूम म्यूट करें। समाव आपका प्रश्न जो है वो हम ले रहे हैं, बाकी व्यूअर्स से जब आप बात करें टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को आप एकदम म्यूट रखा करें, अदरवाइज ऑडियो में प्रॉब्लम होती है। बलवंत साहब आप बता सकें, ये जैसे इन्होंने क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक चेक करना चाहा है, इसमें क्या इनका जो प्रोफाइल है वो तो देखा ही जाएगा और जहां ये जॉब करते हैं वो भी साथ में चेक किया जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब कर रहे हैं, कितने समय से हैं? बलवंत साहब, बलवंत जी से जब तक लग रहा है पूरा नहीं सुन पाया हूं पर जी प्लीज गो अहेड। प्रश्न में पूरा नहीं सुन पाया हूं पर जहां तक मुझे समझ में आया, क्वेरी है जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है कि क्रेडिट कार्ड इश्यूअर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो नॉर्मली एक बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और अलग अलग क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग बैंक से उनका भी एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है। पर नॉर्मली जो आदमी इंडिया का रेसिडेंट है उसकी उम्र जो मेजर है 18 साल से 70 साल तक का है और मिनिमम जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 3 लाख रुपए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है। और वैसे उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। पहले जब बैंक्स की नेगेटिव लिस्ट हुआ करती थी, पर जब से ये सिबिल की रिपोर्ट्स अवेलेबल होने लग गई है तब से ये जो औचित्य है जो नेगेटिव लिस्ट का वो खत्म हो गया है। बैंक्स वैसे अपना वेबसाइट पे 3 लाख से कम का भी लिमिट बताएगी, परंतु नॉर्मली 3 लाख से अगर कम इनकम है तो नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होता। और क्रेडिट लिमिट जो है वो आपकी जो आपका प्रोफाइल है और आपका यूसेज वगैरह है, आपकी इनकम वगैरह है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का अलग अलग बेसिस होता है। अभिषेक साहब, ये क्या फैक्टर्स पैरामीटर्स रहे हैं जिनको देख लें? कोई एनुअल फी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी, मतलब ये क्या कुछ चेक करें जब एक फाइनल कॉल लेना चाह रहे हो, क्योंकि पहली बार मूव कर रहे हैं, तो ये क्या चेकलिस्ट होगी इनके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो इनको ये पता करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड देखिए तो कई सारी मेजर कैटेगरीज होती हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्लाई करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कार्ड्स होते हैं हर एक बैंक्स के। उस पर क्या होगा, जब भी आप एक फ़्लाइट लोगे तो उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा जिसको आप रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट माइल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आप शॉपिंग से रिलेटेड कार्ड ले सकते हैं। सो दे आर डिफरेंट, कई तरह के कार्ड होते हैं। अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो बहुत आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उसके लिए एक अलग टाइप से कार्ड्स होता है। तो सबसे पहले ये पता करें कि ये किस तरह का कार्ड लेना चाहते हैं और उसका डेफिनेटली डिफरेंट बैंक्स को देखें और देखें कि क्या क्या उनके पास ऑफरिंग है और फिर वहाँ पर देखकर डिसाइड करें कि कौन सा कार्ड उनके लिए सबसे ज़्यादा फिट करता है। जहाँ तक बलवंत जी ने बताया कि जो आपकी इनकम मोर और लेस अगर 3 लाख हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे बैंक से कार्ड मिल जाएगा। अगर आप देखो अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो लीडर है बाई फार HDFC बैंक है और HDFC बैंक के नॉर्म्स इसलिए थोड़े से लिटिल कम होते हैं। तो अगर आपको 3 लाख से कम भी है तो शायद HDFC बैंक आपको दे दे। तो इसलिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये सबसे ये पता करें कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर सारे बैंक की ऑफरिंग देखें और फिर अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। बलवंत साहब, ये कितना ज़रूरी है कि अगर आपको इशू हो जाता है तो आप उसको डिसिप्लिन फॉर्मेट में यूज़ करें? मतलब इसके लिए क्या टिप्स होंगी? मतलब क्योंकि समहाउ इसके अंदर चार्जेस काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर आपकी एक फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको टाइमली पे करें, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। सौरभ जी, जैसे पिछले कुछ शो में भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड है वो दुधारी तलवार है, वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो क्रेडिट कार्ड आपको रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आप जब भी यूज करते हैं तो उसका इमीडिएट पेमेंट करते हुए जो आप 5% पेमेंट का जो स्कीम है उसको अवेल नहीं करें, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50% के आसपास इफेक्टिवली आता है। कोई चेक नहीं करता है, इसके लिए किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और जहां तक होगा क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए या कैश पेमेंट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके पास जितना बजट है उतना ही आप यूज कर पाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो थोड़ा इंपल्सिव बाइंग भी हो जाती है और कभी कभार वो आपका जो बजट है वो बिगड़ सकता है। अभिषेक साहब, लिमिट की जहाँ तक बात है, अगर ऑलरेडी रनिंग है, एनहांस करते समय क्या कुछ चेक किया जाता है? मतलब आप कितना टाइमली पे कर रहे हैं, किस तरह का आप उसका यूजेज है, या कितना अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन करते हैं जिस जहाँ से आपने ये किया है, क्या कुछ वो देखा जाता है? और फिर कितना जर्नली टेन्योर के बाद इसको रिविजिट किया जा सकता है? देखिए, अगर आपका ऑलरेडी रनिंग हो रहा है तो सबसे पहले देखें कि आप
आपके जो भी बिल्स हैं आपने किस टाइम पे उसको रिपे किया है कि नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ वो डेफिनेटली देखी जाएगी। दूसरा है कि आपका नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स कितने अमाउंट का करते हो आप। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 की लिमिट है और आप मोर ऑफन 40,000 45,000 के आप शॉपिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास यूजेस भी हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लिमिट दी जाएगी तो आपको यूज़ करोगे आप। और तीसरी बात ऑब्वियसली कि जब आपने कार्ड लिया था और अब में आपकी इनकम में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बेस पर आपको अवार्ड किया जाएगा। और टिपिकली 6 महीने से पहले रिन्यू नहीं करते हैं। अगर रिकन्सिडर भी करें तो मिनिमम वो 6 मंथ्स का पीरियड मांगते हैं और 6 मंथ के बाद ही वो उसमें रीलुक करते हैं। राइट, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।